इस खबर के नशर होने के तकरीबन 2-1 घंटे के बाद एक और डेवलपमेंट हुई। एक और उसी कद के उसी तरह के सीनियर रहनुमा ने राब्ता किया, खुद मेरे से राब्ता किया, और उन्होंने जो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज की जुबानी मैंने सुना वो दोनों का वर्जन मैंने आपको बता दिया। दोनों ही इमरान खान के दाएं बाएं और एक ही जैसी कद काट की शख्सियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के सियासी मंजरनामे से 2-3 बड़ी खबरें हैं। क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पीटीआई के पैटर्न इन चीफ बनने वाले हैं? ये क्वेश्चन है और इसका जवाब कुछ ही देर में आपको दूंगा, क्योंकि इस हवाले से कुछ देर पहले मैंने मुस्तनद तरीन ज़राए से हासिल होने वाली खबर ARY न्यूज़ के ऊपर ब्रेक की कि ये क्यों सोचा जा रहा है, पस मंज़र क्या है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई उसके कुछ ही देर बाद एक और डेवलपमेंट हुई, एक और अहम राब्ता हुआ मेरे साथ, जिसने मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसा वाकई हो रहा है? इमरान खान की मुमकिना नाअहली या पार्टी चेयरमैनशिप से उनके जो हटने के खदशात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, और ये भी कि ये पैटर्न इन चीफ होता क्या है और इससे इमरान खान की पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आगाज़ उस खबर से जिसने दिन का आगाज़ किया, मतलब आज सुबह सुबह ही तहरीक इंसाफ के अरकान एक जगह पर इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, हलचल रही ऐवानों में, वो आपने सारा टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। तो तहरीक इंसाफ को ऐवान में लौटने की बार बार अपील करने वाली हुकूमत और उनके अचानक नए नए मुतमईन होने वाले स्पीकर इस कदर घबराए और परेशान हैं कि पीटीआई उनके पीछे पीछे इस्तीफे ले लेके और वो ऑफिस छोड़ छोड़ कर गायब है। मैं उनको अचानक मुतमईन इसलिए कहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों के अचानक से ज़मीर नहीं जागे पिछले कुछ अरसे में, चलते चलते अचानक फैसला हो गया, बैठे बैठे अचानक फैसला हो गया, नहीं हमने इधर नहीं इधर ये करना है वो करना है। इसी तरह स्पीकर साहब का भी अचानक से ज़मीर मुतमईन हुआ है कि अच्छा ये इस्तीफ़ा देना चाहता है, ये नहीं देना चाहता। 2-4 दिन पहले तक वो कहते थे मुझे अभी तसल्ली नहीं है, मैं सब लोगों को अलग अलग बुला के पूछूंगा। फिर उन्होंने किसी को अलग अलग बुलाया भी नहीं। पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए, आज मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिया, तो टोटल स्कोर जो है वो 81 तक पहुंच गया। 123 या 124 के करीब पीटीआई के अरकान ने इस्तीफे दिए थे, उनमें से 81 मंजूर हो चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि आज पीटीआई के जितने बाकी बच जाने वाले अरकान थे वो सुबह सुबह 10:30 बजे इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जमा हुए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि क्या किया जाए। अब 35 इस्तीफे तो मंजूर हो गए, अब बाकी जितने बचते हैं वो क्या करें। खदशा ये है कि हुकूमत मजीद इस्तीफे भी मंजूर करेगी ताकि तादाद जो राजा रियाज की अपोजिशन है उससे कम ही रहे। अभी पीटीआई का ये इजलास चल ही रहा था, इस दौरान खबर आई कि मुतमईन स्पीकर साहब ने मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो इजलास के दौरान ही फिर उसी वक्त सारी स्ट्रेटजी बदली और ये फैसला हुआ कि अगर इस तरह से ये हमें डील करना चाहते हैं तो फिर हम उनको उस तरह से डील करते हैं जैसे हम चाह रहे हैं। वहीं से सारे अरकान पैदल निकले खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से और ऐवान की तरफ चल पड़े। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से कौमी असम्बली का फासला तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर का होगा मैक्सिमम। सारे अरकान वहाँ से पैदल चले और ऐवान में पहुंच गए कि हम स्पीकर साहब के रूबरू जाते हैं और उनसे कहते हैं जिससे आपने तसल्ली करनी है, पूछगछ करनी है, कर लें। सारे जितने बाकी लोग हैं वो सारे के सारे आपके पास हैं, जिसको बुलाना है अलग बुलाना है, कमरे में बुलाना है, बाहर बैठा के बात करनी है कर लें और इस्तीफे आज ही मंजूर करें। सारे अरकान वहां पर पहुंचे और फिर क्या हुआ, स्पीकर साहब ही नहीं है ऑफिस से, स्पीकर भी गायब, उनका अमला भी गायब। और फिर माहौल ऐसा कि असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी आपस में गप्पे मार रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। बाकी अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे और उनसे तस्दीक करने वाला कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं, ना स्पीकर ना सेक्रेटरी ना उसका कोई। क्यों हो रहा है? बड़ा आसान सा नुक्ता है, आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि राजा रियाज के साथ मिलकर अपना निगरान सेटअप लाना है जिसमें पीटीआई की कोई मुशावरत शामिल ना हो। हालांकि इतनी बड़ी सियासी जमात को अगर आप इस मुशावरती अमल से बाहर रख के कोई निगरान सेटअप लेके आते तो आपको लगता है कि पीटीआई भी तस्लीम कर लेगी, उसका वर्कर भी तस्लीम कर लेगा और सारा कुछ बड़ा खुश असलूबी हो जाएगा। खैर, यही सूरत हाल इधर पंजाब के
निगरान वज़ीर आला के मामले पर भी हो रही है, जिसका अभी तक फैसला नहीं हो रहा। थोड़ी सी बात मैं इसके ऊपर करता हूँ, फिर हमने जो इमरान खान साहब का पैटर्न इन चीफ वाला मामला है वो भी डिस्कस करना है। जाना नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, आपको बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन देनी है कि दो डिफरेंट वर्जन्स किस तरह से आ रहे हैं। खैर, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मामला अगर देखें तो पीडीएम के जो नाम है वो पीटीआई को मंजूर नहीं है, और जो पीटीआई के नाम थे वो पीडीएम ने मुस्तरद कर दिए। एज पर प्लान ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में अब जा चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन का तजवीज करदा निगरान वज़ीर आला सबको काबिल कबूल होगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो दो नाम ऑपोजिशन की तरफ से आए हैं वो दोनों नाम सियासी तौर पर इस कदर इंतहा की एफिलिएशन रखते हैं, मैं अपने पहले व्लॉग्स में बता चुका हूं, वो किसी सूरत पीटीआई उसे कबूल नहीं करेगी। जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने कहा है कि मैं अदालत जाऊंगा अगर ऐसा कोई फैसला आया, और पीटीआई ने एहतजाज का इंदिया भी दिया है। और बाय द वे, एहतजाज के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, याद आ गया वरना मैं भूल जाता, ये भी आपको बतानी थी। फिर वो पैटर्न इन चीफ वाला मामला डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। खबर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी अवामी मुहिम या क्या कह सकते हैं, एक बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको प्लान कर रहे हैं। एक हफ्ते के बाद उनका आखिरी एक्सरे होने वाला है। मैंने कंफर्म किया है, चेक किया है कि क्या चल रहा है इस वक्त और क्या आगे का लाहेमल है, तो मुझे ये बताया गया है कि सिर्फ एक हफ्ता और उसके बाद इमरान खान का आखिरी एक्सरे जो है वो हो जाना है, और अभी वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और गालबन एक्सरे की रिपोर्ट भी बेहतर ही आएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद वो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो फाइनल करने जा रहे हैं, और इस स्ट्रीट मूवमेंट में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ जो इलेक्शन की डिमांड की एक मुहिम है वो, और जो महंगाई का सारा मामला है और ये इस वक्त अफरा तफरी और बेचैनी है, इसको मज़ीद इमरान खान पब्लिक में लेके जाने वाले हैं, और पूरी एहतियात के साथ या जिस तरह से भी, लेकिन ये मामला अब रुकना नहीं है। इमरान खान साहब अब उस दो कमरों की कैद से निकलने वाले हैं। अब बात करते हैं पैटर्न इन चीफ के मामले पर। क्या इमरान खान पीटीआई के पैटर्न इन चीफ बनने वाले हैं? ये क्वेश्चन पिछले 2-3 घंटों के बाद से अब सामने आने लगा है, जब से ये खबर टीवी के ऊपर ब्रेक हुई है। पहले तो आप ये समझ लें कि पैटर्न इन चीफ होता क्या है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि पीसीबी है, उसके चेयरमैन तो नजम सेठी हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न इन चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी चेंज कर दे। जैसे अभी उन्होंने बतौर पैटर्न इन चीफ रमीज राजा की छुट्टी करा दी और नजम सेठी को ले आए, तो पैटर्न इन चीफ के पास होती है सारी पावर। तो इसी तरह इमरान खान को भी पार्टी का अगर पैटर्न इन चीफ बनाया गया तो वो सारे पावर्स या सारी डिसीजन उनके पास होगी जो अभी उनके पास है। लेकिन यहां पर रुक जाइए, पिछले कुछ अरसे से इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने के हवाले से बहुत सारी हमने खबरें सुनी कि कोई मंसूबा बनाया जा रहा है कि उनको नाअहल करा के उनको पार्टी सदारत से हटाया जाए, जिस तरह नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश हुई। इस सिलसिले में पीटीआई के नहायत ही जिम्मेदार जराए, मतलब ऐसे मुस्तनद जराए, वो 3-4 जो पीटीआई के बड़े हैं, जो हर टाइम इमरान खान साहब के दाएं बाएं आसपास रहते हैं, फैसला साजी में शामिल रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हमने इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला किया है, लिहाजा उस सूरत में अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो हम इमरान खान को पीटीआई का पैटर्न इन चीफ बना सकते हैं। इस बात पर हम गौर कर रहे हैं संजीदगी के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान बतौर पैटर्न इन चीफ मुकम्मल इख्तियारात के साथ पार्टी की सरबराही जारी रख सकेंगे। लेकिन यह फैसला सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मुमकिना इंतहाई इकदाम की सूरत में ही किया जाएगा, यानी अगर कोई ऐसा फैसला आ गया गैर मामूली हालात में फिर यह किया जाएगा। लेकिन जो असल चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि इस खबर के नशर होने के तकरीबन 2-1 घंटे के बाद एक और डेवलपमेंट हुई। एक और उसी कद के, उसी तरह के सीनियर रहनुमा ने राब्ता किया, खुद मेरे से राब्ता किया, और उन्होंने, मैंने एक ट्वीट जो किया था इस खबर के हवाले से, उन्होंने वही ट्वीट मुझे भेजा और इस बारे में उन्होंने पूछा कि इस खबर का बैकग्राउंड क्या है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये मालूमात मिली हैं कि पार्टी की सतह पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात ये कि ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, और दूसरी ये कि ऐसी पार्टी में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई, और थर्ड ये कि अगर ये हुई भी है तो ये बहुत ही ख़तरनाक डिस्कशन है, और हम किसी सूरत भी इमरान खान को ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। हम अभी से मेंटली क्यों ये चीज़ मान लें कि इमरान खान चेयरमैन नहीं रहे और हमने ये कोई नया ओहदा तख्लीक कर लिया।
तो वो मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें इस खबर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, ऑब्वियसली मैं सोर्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता था उनके साथ, लेकिन जिस तरह से ये खबर के कुछ मंदरजात हमारे सामने आए तो उन्होंने किसी हद तक इस पर फिर एग्री किया। उन्होंने कहा ओके नाउ आई गॉट इट। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, कोई ऐसी लॉजिक, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से उन्होंने भी उसके ऊपर एग्री किया। तो ये सारा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूं कि ये हो गया है या ये कल ही हो जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज की जुबानी मैंने सुना, वो दोनों का वर्जन मैंने आपको बता दिया। दोनों ही इमरान खान के दाएं बाएं और एक ही जैसी कद काट की शख्सियात है। तो फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। खैर, इमरान खान के साथ अब मरियम नवाज को भी इख्तियार मिल गया है। आज ही के दिन ये खबरें नशर हो रही हैं कि उन्हें भी पार्टी में पूरी तरह से कंट्रोल दिया जा रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर तो उन्हें पहले ही बना दिया गया था, अब ये भी इख्तियार दे दिया है कि आप जिससे मुतमिन नहीं है उसका ओहदा आप फारिग कराएं, किसी और बंदे को मौका दें। तो अब मरियम नवाज साहिबा के वो जो जलवे आपको देखने को मिलते हैं ना, अब इधर से मैडम मैडम और उधर से भी मैडम मैडम, और अब जो सारे लाइन में लग के कहेंगे कि वो मरियम ही संभाल सकती है सारी क़यादत, और कोई मजाल है कोई कह दे चौधरी निसार की तरह कि मैं इनके पीछे नहीं लगने वाला, मजाल है कोई कह दे शाहिद खाकान बाजी की तरह। अब ये सारे वो है ना, वो जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि क्यों नहीं बन सकती मरियम वज़ीर आला, ये पहली खातून वज़ीर आला हो सकती पंजाब की। अब सारे उसी डगर पे आपको चलते हुए नजर आएंगे। खैर, आखिर में एक अच्छी खबर भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुछ वफूद के तबादलों के बाद कुछ रिसेंट अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। नो मैटर व्हाट, कोई गवर्नमेंट हो, इमरान खान साहब की हो या ये वाली गवर्नमेंट हो, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है उसको मेरा ख्याल है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट पॉजिटिव आगे बढ़ रही हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान, तवानाई के हवाले से, फिर गालिबन तेल, गैस और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर कुछ सरमायाकारी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हुई है। उनका एक पूरा वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जो मुतल्लिका वुज़रा हैं उनके साथ भी मुलाकात की, फिर एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, और ये तय पाया कि मार्च 2023 तक तेल, गैस और ये बैंकिंग सेक्टर जो है, इसमें खातिर खा जो तवानाई के एक तरह से मुआहदे आप कह सकते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा। ये अभी तक की स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। लेट्स से आई होप कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो, वो जिसके हाथों से भी हो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारी अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए। वो वाला वक्त वापस आएगा जब हम मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की बात किया करते थे। पॉजिटिव, ब्राइट एंड मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।